चैप्टर 1 द नाइटमेयर ऑफ टार्न वैली माउंटेन्स। इमेजिन करें आप बादलों के ऊपर 1000 फीट की ऊंचाई पर ड्राइव कर रहे हैं और नीचे देखने का मतलब हो मौत को दावत देना। ये कोई कहानी नहीं बल्कि फ्रांस के मिलाऊ वियाडक्ट ब्रिज की हकीकत है। एक ऐसा पुल जो आईफिल टावर से भी ऊंचा है और बादलों का सीना चीर कर गुजरता है। मगर इस खूबसूरती के पीछे छुपी है मौत की डील्स, लाखों के जुर्माने और वो इंजीनियरिंग राज जो शायद दुनिया को कभी बताए नहीं गए। चैप्टर 2 द 20 ईयर वॉर प्लानिंग एंड रेजिस्टेंस। 1980 में फ्रांस का शहर मिलाऊ एक जहन्नुम बन चुका था। हर साल हज़ारों गाड़ियां यहाँ ट्रैफिक में फंस जाती। मसला ये था कि फ्रांस की टॉर्न वैली को क्रॉस करने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं था। इंजीनियर्स ने 20 साल तक प्लानिंग की। लोग कहते थे पहाड़ों के दरमियान पुल बनाना इम्पॉसिबल है, तेज़ हवाएं स्ट्रक्चर को तिनके की तरह उड़ा देंगी। मगर 1996 में एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट नॉर्मान फोस्टर ने वो डिज़ाइन पेश किया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। चैप्टर 3 द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेथ एंड द 400 मिलियन यूरोज गैम्बल। दिसंबर 2001 में काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट का बजट था 394 मिलियन यूरोस, मगर असली ट्विस्ट कॉन्ट्रैक्ट में था। इसे बनाने वाली कंपनी आईफेज थी जिसने आईफिल टावर भी बनाया। इस कंपनी ने एक ऐसी डील साइन की जिसे लोग डेथ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वजह ये थी अगर कंप्लीशन में एक दिन की भी देरी होती तो कंपनी को 30,000 यूरोस पर डे फाइन देना पड़ता। इतनी ऊंचाई पर तेज़ हवाओं के दरमियान काम करते वक्त वर्कर का ज़हनी तनाव यानी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि कंपनी को डर रहता कि कोई वर्कर वहाँ से कूदकर खुदकुशी ना कर ले। लाखों का नुकसान हर रोज़। आईफेज ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आईफेज कंपनी ने मैदान में और हर पिलर के हर लेवल पर स्पेशल नेटिंग के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट की टीम लगाई हुई थी जो वर्कर्स के डर और उनके ज़हनी सुकून को मॉनिटर करती थी। ये सिर्फ जिस्म की हिफाजत का नहीं, दिमाग को पागल होने से बचाने का भी कॉन्ट्रैक्ट था। चैप्टर 4 P2 द कंक्रीट जाइंट डायमेंशंस एंड डेंजर। इस ब्रिज की बैकबोन इसके 7 पिलर्स हैं, मगर पिलर P2 ने तारीख बदल दी। इसकी ऊंचाई 343 मीटर्स यानी 1125 फीट है। यह आईफिल टावर से भी 19 मीटर्स ज़्यादा ऊंचा है। इन पिलर्स को बनाने के लिए उन्होंने सेल्फ क्लाइंबिंग मशीन्स यूज़ की जो हर 3 दिन में 4 मीटर्स ऊंची हो जाती थी। इतनी ऊंचाई पर 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा रहती। इन पिलर्स के अंदर लिफ्ट और स्टेयर्स बनाई गई ताकि इंजीनियर अंदर रहकर स्ट्रक्चर की क्वालिटी चेक कर सकें। ये पिलर्स अंदर से खोखली बिल्डिंग की तरह हैं। चैप्टर 5 द पुश टेक्निक। असली चैलेंज अब शुरू हुआ। 2.4 किलोमीटर लंबी रोड को इतनी ऊंचाई पर कैसे रखा जाए। उन्होंने रास्ता ज़मीन पर नहीं जोड़ा। उन्होंने 36,000 टन वेट स्टील को दोनों पहाड़ों के किनारों से पुश करना शुरू किया। दोनों साइड से रोड के हिस्से हवा में आगे बढ़ रहे थे। पूरे 2 साल तक दुनिया ने सांस रोक कर देखा। अगर कैलकुलेशन में 1 मिलीमीटर का भी फर्क आता तो 400 मिलियन यूरोज मिट्टी में मिल जाते। मगर जब दोनों हिस्से दरमियान में मिले फ़र्क ज़ीरो था। ये अलाइनमेंट आज तक दुनिया का एक मौजज़ा मानी जाती है, क्योंकि जब 36,000 टन की स्टील रोड को दोनों तरफ के पहाड़ों से हवा में धकेला जा रहा था तो उन्हें ज़मीन से सीधा देखना नामुमकिन था, क्योंकि बीच में बादल और धुंध थी। इंजीनियर्स ने इस अलाइनमेंट के लिए मिलिट्री ग्रेड जीपीएस सैटेलाइट और ऑटोमेटिक लेज़र गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था। हर पिलर पर लगे सेंसर्स हर सेकंड सैटेलाइट से कोऑर्डिनेट करते थे। अगर हवा के झोंके से पिलर सिर्फ 2 मिलीमीटर भी अपनी जगह से हिलता तो पुश करने वाली हाइड्रोलिक मशीन्स खुद ब खुद रुक जाती थी। इसीलिए मिलाऊ वियाडक्ट ज़मीन पर नहीं बल्कि स्पेस के ज़रिए बनाया गया पुल है। चैप्टर 6 द शेप शिफ्टर। मिलाऊ वियाडक्ट कोई सख्त पत्थर का पुल नहीं, ये एक जिंदा स्ट्रक्चर है। गर्मी में ये पुल 2 फीट तक फैल जाता है, इसलिए इसके पिलर्स को वाई शेप में बनाया गया है ताकि वो इलास्टिक की तरह मूव कर सके। और अगर कोई गाड़ी क्रैश हो जाए, ब्रिज के किनारों पर ऐसे एरोडायनामिक स्क्रीन लगाए गए हैं जो गाड़ी को पुल से नीचे गिरने से बचाते हैं और तेज़ हवा को भी कट करते हैं। मगर इससे भी क्रेजी बात यह है कि इस पुल के जॉइंट्स में टेफ्लॉन कोटिंग और एक ऐसी स्पेशल सेफ्टी लेयर लगाई गई है जो किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट या शदीद तरीन अर्थक्वेक के झटके को भी अपने अंदर जज़ब कर सकती है।
یہ ہوا میں تیرتا ہوا ایک ایسا قلعہ ہے جسے دنیا کا کوئی جھٹکا گرا نہیں سکتا۔ چیپٹر 7 دی گھوسٹ الائنمنٹ اینڈ دی 120 ایئرز پرومس۔ اس برج کی لائف 120 سال رکھی گئی ہے۔ یہ فرانس کے شہر کلرمونٹ فرانڈ کو بیزیئرس شہر سے جوڑتا ہے۔ جس سفر میں پہلے 3 گھنٹے لگتے تھے اب صرف 15 منٹ لگتے ہیں، مگر 120 سال تک کھڑا رہنا کوئی عام بات نہیں۔ اس برج کا سب سے بڑا دشمن زنگ اور کروجن ہے جو بادلوں کی لگاتار نمی سے لگتا ہے۔ اس موت کی نمی سے لڑنے کے لیے انجینئرز نے اس کے سٹیل ڈیک کے اندر آٹومیٹک ڈی ہیومیڈیفائر لگائے ہیں۔ یہ مشین ہر وقت ہوا سے نمی کو جذب کرتی رہتی ہے تاکہ سٹیل اندر سے سڑ نہ جائے اور پل کی بنیاد کمزور نہ ہو۔ مگر یہ پل صرف راستہ نہیں ہے، یہ انسانی غرور کی نشانی ہے کہ ہم نے بادلوں کو بھی اپنا غلام بنا لیا۔ آج بھی جب بادل وادی کو ڈھانپ لیتے ہیں تو صرف یہ پل نظر آتا ہے جیسے بادلوں کے اوپر کوئی گھوسٹ روڈ تیر رہی ہو۔ چیپٹر 8 دی فائنل ورڈکٹ۔ 400 ملین یوروز، ہزاروں ورکرز کی جان کا خطرہ اور 20 سال کی پلاننگ۔ کیا یہ پل صرف راستہ تھا یا دنیا کو یہ بتانے کا طریقہ کہ انسان ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے؟ اگلی بار جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو یاد رکھیے گا ملاؤ ویاڈکٹ برج وہاں موجود ہے، بادلوں کو ان کی حد یاد دلاتا ہوا۔ دنیا کے ایسے ہی کریزی سٹرکچر کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں۔